Hello and welcome. My name is Sagar Kamath and you are watching Times of Faridabad. I would like to tell you that today we are present in Ward number 30, Shramik Vihar, and as you can see that today we have Mr. Kamal Mishra. He is the prospective candidate of Aam Aadmi Party from Ward number 30, and today Mr. O.V. Verma is invited. We are get to know that what are the problems which people have been facing for so long. So come on, let's get straight to sir. Yes. स्वागत है सर सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार। तो सर आपको जैसे कि यहाँ पे कमल मिश्रा जी जो द्वारा आज आमंत्रण दिया गया है, तो आप यहाँ पे जब आए तो आपको लोगों की क्या ऐसी परेशानियाँ दिख रही है जो आपको लगता है कि ये उनका जल्दी से जल्द समाधान होना चाहिए? देखिए, हमारे कमल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी में बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती और संवेदनशील लोगों की मुद्दों को उठाते हैं। गरीबों के प्रति इनके दिल में बहुत हमदर्दी है। जबकि आप खुद एक फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, उसके बावजूद भी अपने वार्ड नंबर 30 के अंदर जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारी आम आदमी पार्टी जो है इनका हौसला बढ़ाने, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा इनके साथ खड़ी है। और आने वाले टाइम पे जो पार्टी सर्वे के आधार पे या जैसे भी हमसे हो पाएगा, इसको एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी जाएगी। और जहाँ तक ये श्रमिक विहार की प्रॉब्लम्स है, ये 1993 में ये इलाका यहाँ पे शिफ्ट करके हुड्डा ने ज़मीन दी थी, लेकिन इन लोगों को कोई मलकियत नहीं दी गई, ऑनरशिप नहीं दी गई, इनको रजिस्ट्री नहीं दी गई। जब रजिस्ट्री नहीं दी गई, इस वजह से ये लोग निर्माण कार्य करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। अगर इनको कोई नक्शे पास होते हैं वो नहीं होते। तो 1993 से जब से हमारा श्रमिक विहार आया, ये श्रमिक विहार के अंदर वो मजदूर लोग हैं जो अपने पसीने से जिन्होंने शहर को खड़ा किया है। ये तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनके रोजगार नहीं है इतने, लेकिन आज ये बस सिर्फ देखते हैं, बेचारे निर्माण कार्य अपने कर नहीं पाते। रजिस्ट्रियाँ इनकी हुई नहीं, इनकी रजिस्ट्रियाँ हों ताकि इनको मलकियत मिलने के साथ ताकि अपने नक्शों को पास करा सकें, कहीं से लोन लेना है कहीं से लोन ले सकें। तो इस प्रकार की ये श्रमिक विहार के अंदर मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को यही समझाना चाहता हूँ, आपको इन मजदूरों का ध्यान रखना होगा, इन गरीबों की सुननी होगी। आप सरकार ने जो है इनको एकदम जो है बिल्कुल लवारिस छोड़ दिया है और कोई इनकी सुनवाई करने वाला है नहीं। और आज हम श्रमिक विहार के अंदर आए, हमारे कमल मिश्रा जी यहाँ पे हमें बताया, हमको अनेकों अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, पहला तो इनको रजिस्ट्री करने की बात है, और जैसे हम आम आदमी पार्टी हमारी प्रयास कर रही है और नगर निगम में आती है, सत्ता में आती है, तो इनका पहला काम ही हम यही करेंगे, इनको पक्की रजिस्ट्रियाँ करके इनको मालिक बनाए इस इलाके का। So as sir has told that they don't have any kind of registry, so come on, let's get straight to Mr. Kamal Mishra because he has been living here for so long and he is the prospective candidate of Aam Aadmi Party. So come on, let's get straight to him that what are the problems which people have been facing for so long. वार्ड नंबर 30 में बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। और ये देखिए, हमारी समस्या के लिए आए हैं, जो हमारे सदस्य रखे थे हमने उन्हें यहाँ पर कि हमारी 30 साल हो गई कॉलोनी को, अभी तक कॉलोनी रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसका मुद्दा मैंने उठाया था आज के डेट में, जिसमें O.P. वर्मा जी हमारे सहयोग के लिए आए थे। ठीक है, और उसके बाद जो होने वाला है, और ये आग्रह आम आदमी पार्टी के लिए हम जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी उस लायक हमारे बनाने जा रही है। और मैं अगर उस लायक बना तो सबसे पहले मुख्ता सरकार अगर हमारी बनती है, सबसे रजिस्ट्री कराई जाएगी। और नगर निगम में जो देख रहे हो आप सामने देख सकते हो डिब्बे के लिए, ये देखो गटर खुले पड़े हैं, इसके ढक्कन, नाली। बरसात मौसम में गली में पूरा पानी भर जाता है, पर उस समय कोई नहीं होता देखने वाला। और आज सब टाइम अगर आता है तो इस बार भी आपको बुला के मैं दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए। पर हो सकता है आम आदमी पार्टी अब इस टाइम में होगी, और आने वाली सरकार में जो बनने वाली है, इसमें सबसे पहले मुद्दा हमने नगर निगम में यही उठाना है। और रजिस्ट्री ही मेन मुद्दा है या और भी कुछ कारण? मुद्दा मेरा कई है। मुद्दा सबसे पहले तो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने की बात है। और ये देखिए, बिजली में भी बहुत प्रॉब्लम है, कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। देखिए, there is no management for electricity. These wires can fall any time and it can kill anyone. यही दिखा रहे हैं, इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। लगे हुए हैं यहाँ पे श्रमिक विहार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले अभी राशन कार्ड यहाँ पे जो रद्द हुए थे इसके लिए, और अभी बहुतों के राशन कार्ड यहाँ नहीं बने, इसके लिए O.P. वर्मा जी के ऑफिस में है। जिसको भी राशन कार्ड में रद्द हुए हैं, बनवाना है, तो हमारे ऑफिस में वार्ड नंबर 30 से मैं कमल मिश्रा बोल रहा हूँ, और वहाँ जाए
5 नंबर से थाना के पास में, और इनके ऑफिस में जाके अपना पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवाया। Actually, these people are facing with very, very big problems. No drainage system is there. No sewer lines are there because they have shifted from the one side by the government, Hudda, Urban Development Authority, and they put here. They are very poor. Belongs to the very, very yes. So can we say that these people are living in a slum area? I down then slum area because they are never getting electricity, never getting the water for drinking, nor they have given the Pakka street. They are facing the very big problem in this area. So today we are visit here with Mr. Kamal Mishra, so that because we are fighting as a mayor candidate from the Aam Aadmi Party, we will fight for these poor peoples because they are so. You are watching that there's very small children. They are watching to us. Yes, they want some improvement in their life. They become civilized. No pakka road, no sewer, no drainage, no drinking water. So the very, very big problem is there. So that we are request to government that must take action. They must give the ownership to these colonies, and also if they will not take care of these people, so then we will make the movement and ask the government. We will fight with the government so that. How long will it take to provide the facilities to these people? Because today we are going to start this visit and these all things, and we will try to meet with Mr. Mishra and these all peoples with the concerned officials, government officials. If they will, we will give them to a vigyapan like this, that, and ask to the government, give them to the registry, sell deeds and ownership to them, so that they can live very comfortably and in the very easy life. Okay, sir, thank you so much. Okay. So as you have heard that sir has told that they are literally facing very harsh problem over here, and when his government will come here, then all the facilities will be provided to the people and they will get out of the situation as soon as possible. यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है वो बताएं मुझे आप। मैं बताऊं भैया, एक तो युग पक्के हो जाओ। ठीक। हाँ, और देखो हमारे घर में पानी भर जाए भैया, इस सड़क का भी कुछ हो है। सारा पानी यहीं आवे बारिश में। सगड़ा पानी मल्लो का यहाँ का भर जाओ मेरे। बारिशों में घर के अंदर तक पानी चला। हाँ, अंदर तक भैया, इतना गोडे पानी। पूरे को लुटका दें गरीबन माऊ को, भैया गरीबन को कोई है ही ना। सही कह रहे, बेटा लुटका दें उरे को है। हाँ, इनका कहना है कि ये यहाँ से कमल मिश्रा जी यहाँ से कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए हैं। अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं तो ये आपको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं दिलवाएंगे जो भी आप चाहते हैं। ठीक है। आप इनके जैसा कैंडिडेट किस तरीके का कैंडिडेट चाहते हैं आप? ये कि ये रोड पक्के हो जा रहे, प्लॉट पक्के हो जा हमारे, बस यू ही जा रहे है। प्लॉट पक्के ही के लिए मुद्दा उठा रहा हूं। हाँ तो उठा भाई ने पक्के करवा। उसके बाद गली रोड देखो के बेरी ने बारिश में चिनवा में फिर फोड़े हैं, फिर वो हो इनकी सुविधा होनी चाहिए सारी। इनकी मलकियत की है। क्या बताएं, एक बात हो तो बताएं उसको। पूरी समस्या है, राशन है वो काट दिया, सब कुछ इंसान ऐसे डोल रहे हैं, खाली डोल रहे बेचारे कुछ भी परेशान है ऐसे। एक है यूं रहा है, ये काम न करे थोड़ा सीधा सा और लिख दिया 1-2 लाख रुपए रहे, कहाँ कमा रहे, कोई भी नहीं, सब प्राइवेट कर रहे हैं, ठेकेदारी में कर रहे हैं, 2 बालक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही सब कुछ। क्या कुछ समस्या है आपकी? आओ इधर। समस्या क्या करें, जो भी है वो सब काट दिया। मैं राशन कार्ड काट दिया। क्या था और क्या काट दिया? मतलब कुछ भी नहीं है, बैंक में था जितने पैसे सारे काट दिए। नाम काट दिए बच्चों उनके, बैंक में काट दिए, जो है इतना नीयत नहीं लिख दिया है ही नहीं, खाली। जो श्रमिक विहार में जिन लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं, जिनके कट भी गए हैं, और परिवार पहचान पत्र जो भी है, उनके लिए हमने एक सेंटर बनाया हुआ है शहीद भगत सिंह चौक पे, गोल चक्कर के पास, 5 नंबर में थाने के सामने। तो कमल मिश्रा की जिम्मेवारी लगाई है, और भी आप लोग वहाँ आके अपना जाके आधार कार्ड ले जाएं। आप लोगों का बीपीएल कार्ड ये सब दोबारा बनाए जा रहे हैं वहाँ पे। सर वो कैंप पेड है या फ्री है? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ जाएंगे,
उनके बकायदा वहाँ पे बैठने की कुर्सियाँ रखी गई हैं, बैठने पीने का पानी की सेवा करी गई है और चाय तक हम उनकी सेवा करके निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो ये कैंप कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? ये 10 बजे सुबह प्रातः से शाम 5:30 बजे तक। संडे को भी ओपन है? हाँ, संडे को ओपन रहता है और बाकी जो जैसे जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं, तमाम लोगों के, फरीदाबाद के आखिरी व्यक्ति तक हम वहाँ पे वोटर कार्ड, BPL और फैमिली पहचान पत्र आखिरी व्यक्ति तक बना के देंगे। तब तक वो कैंप हमारा चलता रहेगा। और ये हमारे गरीब लोग बहुत दुखी हैं। आज मैं श्रमिक विहार का दौरा करके जा रहा हूँ। यहाँ पे अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, मेन हॉल खुला हुआ है, यहाँ पर कोई बाइक वाला गिर गया तो उसको like to tell to my cameraman, please show this main hall. Main hall, it is the main road. And if someone come at night, there is no light, there is no electricity, there is all over dark at night. And if someone come with the bike, then he or she can dump due to this big. So as you have seen that literally people are facing a very harsh problem over here. And as Mr. Kamil Mishra and Sir O.P. Verma told that whenever their government will come in this ward, in this area, then they will literally try to solve the problems of people and they will literally try to give them all the facilities which they have been suffering from. So keep watching Times of Faridabad. Thank you so much.